गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय बच्चास कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स अनकॉम्प्लिकेटेड बाय शरद कौर। चलिए बच्चा शुरू करते हैं। बच्चा, मैंने 2 वीडियोस इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पर डाले। डेफिनेटली यू वुड हैव गॉन थ्रू दैट। आज मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस कर रहा हूं जो नए पैटर्न पर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स से आ रहे हैं। ठीक है, सो आज के दिन मैं बोर्ड के उस पैटर्न पे काम करूंगा जो लेटेस्ट चल रहा है, जो आजकल चल रहा है। क्लियर बच्चा? आप लोगों को मैनेज नहीं करना, अपने को 40% नहीं चाहिए। वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर 95 प्लस। ठीक है ना भैया? ये 40 नंबर वाले लाइफ में। ठीक है ना भैया? बोलना नहीं चाहता हूं सर। चलिए सर, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। आइए बेटा, सचिन गौड़ लिमिटेड इश्यूड, सचिन गौड़ लिमिटेड ने 10,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इश्यू किए। बताइए भैया, सचिन लिमिटेड ने कितने डिवेंचर इश्यू किए हैं? 10,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2011। ठीक है ना? तो बच्चे, आजकल का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है बच्चा, उसमें मालूम वो क्या कर रहे हैं? वो आपसे एंट्रीज करवा रहे हैं। वो आपको सिचुएशन दे देंगे 3-4 और आपसे एंट्रीज करवाएंगे। तो बताइए, पहली सिचुएशन में इन्होंने कितने डिवेंचर इश्यू किए हैं? 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। क्या एंट्री बनेगी बेटा? इसकी एंट्री आप क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है ना? सो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? और गॉड सर, प्रीमियम पर इश्यू हो रहे हैं, तो बेटा क्या लिख दीजिए? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो बच्चा, क्या एंट्री बनेगी? गॉड सर, 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच 10% प्रीमियम पर इश्यू हो रहे हैं, तो 10,000 डिवेंचर 100 के हिसाब से कितने के हुए? 10,000 डिवेंचर 100 के हिसाब से कितने के हुए? गॉड सर, 10 lakhs के। ओके, करके देख लूं कितने के हुए? 10 lakhs के। तो बताइए बेटा, कितने फेस वैल्यू के डिवेंचर हैं? गॉड सर, 10 लाख। कितने प्रीमियम पर इश्यू हो रहे हैं? 10%, दैट इज 1 लाख। तो कितने में इश्यू हो रहे हैं? 11 लाख। तो इसका मतलब बैंक कितना आया होगा? गॉड सर, 11 लाख। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पर डिवेंचर कैसे इश्यू किए गए हैं? डिवेंचर्स वर इश्यूड फॉर कैश। अगली सिचुएशन है, गॉड सर, डिवेंचर और भी तरीके से इश्यू हो सकते हैं। हाँ बच्चा, असिट्स किसी का भी बिजनेस खरीद कर भी आप डिवेंचर्स दे सकते हैं। इसे कहते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन फॉर कैश। गॉड सर, इसकी क्या एंट्री होती है? बच्चा, मैंने पुराने वीडियो में भी डाला है। इसकी एंट्री होती है असिट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी
अकाउंट एंड टू वेंडर। और इसके बाद बेटा हम लोग वेंडर को क्या दे देते हैं, यदि शेयर चैप्टर है तो शेयर दे देते हैं, और चैप्टर का नाम है डिवेंचर, तो बेटा हम लोग क्या दे देते हैं, डिवेंचर। चलिए, तो बेटा क्या लिखा हुआ है, सर जी इट परचेज फिक्स्ड असेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2,50,000। बताइए बेटा फिक्स्ड असेट्स कितने की हैं, 2,50,000 एक्सक्यूज मी। एंड बेटा लाइबिलिटी कितने की हैं, 40,000। लाइबिलिटी कितने की हैं बेटा, 40,000। तो बताओ बेटा असेट्स 2,50,000, लाइबिलिटी 40,000, तो बताओ बेटा हाउ मच यू सपोज टू पे टू योर वेंडर। सर गॉड सर 2,10,000। तो बताइए वेंडर को क्या देना है, 2,10,000। और बच्चे हम लोग क्या दे रहे हैं, गॉड सर हम 8% डिवेंचर दे रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बताइए बच्चा मैंने क्या कहा था पुराने वीडियो में, जब भी डिवेंचर देंगे तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, डिवेंचर का अमाउंट कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था बेटा अमाउंट पेबल इनटू फेस वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस। अमाउंट पेबल तो आपकी क्या आ जाएगी, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर आ जाएगी। अब बताइए इस क्वेश्चन में व्हाट इज अमाउंट पेबल, गॉड सर 2,10,000। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है, 100, और बच्चा हम इसे कितने में दे रहे हैं, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, एट अ प्रीमियम ऑफ 5% मींस 105 में दे रहे हैं। बेटा काट लो तो ये कितने डिवेंचर आ रहे हैं, गॉड सर 2 लाख डिवेंचर आ रहे हैं, और 10,000 जो डिफरेंस है बेटा उसे क्या कह देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके चलिए और बताइए गौर सर और क्या किया सचिन लिमिटेड ने, बेटा सचिन लिमिटेड ने इट टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर ₹1 लाख। बेटा इन्होंने बैंक से लोन लिया और बैंक को बदले में क्या दिया, 8% डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बेटा इन्होंने बैंक से लोन लिया और बैंक तो बेटा लोन लेने पर क्या मांगती है, सिक्योरिटी। तो हमने सिक्योरिटी में जो कुछ था बेटा रखवा दिया, लेकिन बैंक ने हमसे क्या मांगा, एडिशनल सिक्योरिटी। तो मैंने क्या रखवा दिए, क्या प्लेज कर दिए, 8% डिवेंचर। बच्चा याद रखना, व्हेनेवर डिवेंचर्स आर इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, पहली बात याद रखना, दे आर नॉट pledged as a primary security, they are pledged as a secondary security। और दूसरी बात याद रखना, कोलेटरल सिक्योरिटी पर कॉर्पोरेट को या कंपनी को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है बैंक को, क्योंकि ये डिवेंचर्स रखवाए गए हैं, इश्यू नहीं किए गए हैं। ठीक है ना। तो दो बातें सामने आई, नंबर 1 दीज डिवेंचर्स आर इश्यूड एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी, नंबर 2 इन डिवेंचर्स पर कंपनी को कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ओके और सर एंट्री क्या करेंगे, लो भैया एंट्री क्या करेंगे, बैंक से लोन लिया तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्या आया बैंक में पैसा, किससे, बैंक लोन से। बताओ बेटा कितने रुपए का इन्होंने बैंक से लोन लिया है, गॉड सर 1 लाख। कितने का लोन लिया है, 1 लाख। तो बेटा लो बेटा बैंक कितना लिख दिया, 1 लाख। और बेटा बताओ हमने क्या दिए हैं, 8% डिवेंचर हमने बेटा दिए हैं एज अ सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी। और कितने डिवेंचर हमने दिए, इश्यूड 8% डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बेटा हमने क्या दिए हैं, 8% डिवेंचर कितने के सिक्योरिटी में दिए हैं, 1 लाख। आया क्या है, आया क्या है इस सिक्योरिटी देने के बदले में, बैंक लोन, उसकी तो एंट्री कर चुके हैं। ये जो डिवेंचर हमने क्रेडिट किए उसके अगेंस्ट डेबिट क्या करेंगे,
और सर कुछ तो अभी आया नहीं है, तो डिवेंचर हमने सिक्योरिटी में रखवाए हैं, तो बेटा कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो इस कुछ को क्या कहते हैं? डिवेंचर सस्पेंस। क्या कहते हैं? डिवेंचर सस्पेंस। तो बताओ, बैंक से लोन लिया, एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और सिक्योरिटी में डिवेंचर्स रखवाए हैं, इसकी एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो बेटा इस क्वेश्चन में मैंने डिवेंचर इश्यू किए फॉर कैश, फिर मैंने डिवेंचर इश्यू किए अदर देन फॉर कैश, और बेटा इसके बाद मैंने डिवेंचर इश्यू किए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा था? इट कंप्राइजेज ऑल द वेरिएशन दैट इज पॉसिबल इन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन कर रहा हूं एंड आई विल ऐड समथिंग इन दैट। चलिए, चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ले लिया। चलिए बेटा एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है बेटा, इस पे मैं खड़ा हो जाता हूं क्योंकि आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट इस चीज का लेना है। ले लो बेटा, ठीक है ना? ले लिया जी। चलिए आगे चल। आइए बेटा, मोर प्रैक्टिस। चलिए बेटा, on 1st April 2018, Punya Limited purchased assets of 4,50,000 and took over liability of 50,000 of Shloka Limited. तो बताइए बेटा, who is purchasing the business? Punya, and who's the vendor? सर वेंडर का नाम श्लोक है, एंड क्या अमाउंट तय हुआ है? एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 4,20,000। पहले बताइए, और हम बदले में क्या दे रहे हैं? वेंडर को 12% डिवेंचर दे रहे हैं, 100 रुपए वाला, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. Is it clear? Redeemable at par after 10 years in full satisfaction of his claim. तो सबसे पहले बताइए, बिजनेस लेने की जनरल एंट्री क्या हमने बेटा याद करवाई है पुराने वीडियोस में या जस्ट प्रीसीडिंग क्वेश्चन में? गॉड सर आप असेट्स डेबिट करते हैं, गॉड सर आप लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, वेंडर का नाम क्या है? श्लोक लिमिटेड, उसे आप क्रेडिट करोगे। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में यदि आप देखें, असेट्स कितने की हैं? 4,50,000। लाइबिलिटी कितने की हैं? गॉड्स 50,000। और अग्रीड वैल्यू क्या है बेटा? श्लोक लिमिटेड को कितना देना है? 4,20,000। ओके, तो पहले ये बताओ, असेट्स कितने की है? गॉड्स 4,50,000। लाइबिलिटी कितने की? गॉड्स 50,000। श्लोक लिमिटेड दैट इज वेंडर, उसको कितना देना है? 420। ये टोटल हो रहा है 470 और ये हो रहा है 450। बेटा कितना डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में? 20,000। मैंने पुरानी वीडियो में कहा है, डेबिट साइड में यदि डिफरेंस आएगा तो बच्चा हम इसको गुडविल लिखेंगे, और यदि क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। ओके गॉड सर, अब बताइए श्लोक लिमिटेड को क्या देना है? श्लोक लिमिटेड को कितना देना है? गॉड सर 4,20,000। क्या दे रहे हैं? तो लिखा है 12% डिवेंचर दे रहे हैं ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम। तो बताओ बेटा हम क्या दे रहे हैं? 12% डिवेंचर अकाउंट, और वो भी हम किस पे दे रहे हैं? एट अ सिक्योरिटी प्रीमियम, एज अ सिक्योरिटी
प्रीमियम दे रहे हैं। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे बेटा? अभी अभी हमने क्या कहा था, कैसे निकालना? अमाउंट पेएबल इनटू फेस वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस कर देना, तो क्या आ जाएगी? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर आ जाएगी। अब जैसे इस सवाल में अमाउंट पेबल कितना है? गॉड सर 4,20,000। ओके, फेस वैल्यू एक डिवेंचर्स की कितनी है? गॉड सर 100। और कितने प्रीमियम पर दे रहे हैं? 5%। तो क्या कर देंगे? 100 अपॉन 105। तो गॉड सर कितना आ जा रहा है? गॉड सर 4 लाख आ रहा है। तो बताइए डिवेंचर कितने आ गए? 4 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया? 20,000। क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू श्लोक लिमिटेड, दैट इज वेंडर। क्रेडिट साइड वाज ग्रेटर देन डेबिट साइड, सो वी हैव ट्रांसफर्ड द डिफरेंस इनटू गुडविल अकाउंट। एंड देयर आफ्टर बेटा श्लोक लिमिटेड को हमने क्या दे दिए? 12% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। डिवेंचर की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले से निकाली, दैट इज अमाउंट पेबल इनटू फेस वैल्यू अपॉन मार्केट प्राइस। 4 लाख आया, डिफरेंस 20,000 प्रीमियम पे लिख दिया। और वैसे भी आप 4 लाख का 5% कैलकुलेट करके देख लो, 20,000 ही आएगा। क्लियर गॉड सर? चलिए अब आगे बताइए। लिखा है बेटा इट टुक अ लोन ऑफ 90,000 फ्रॉम एसबीआई। बेटा इन्होंने बैंक से क्या लिया है? गॉड सर लोन लिया है। तो बताओ बेटा लोन की एंट्री क्या बनाएंगे? बनाएंगे गॉड सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, या लिख दीजिए लोन फ्रॉम एसबीआई। बताइए बैंक क्या आया? बैंक में पैसा किससे? लोन फ्रॉम एसबीआई से। बताइए कितने का लोन लिया है? गॉड सर 90,000 का लोन लिया है। ओके, अच्छा बदले में क्या दिए हैं? गॉड सर इट आगे लिखा है एंड इश्यूड 15% डिवेंचर ऑफ रुपीज 1 लाख। बेटा इन्होंने बेटा लोन के बदले में कितने डिवेंचर इश्यू किए हैं? गॉड सर इन्होंने 15% डिवेंचर 1 लाख के इश्यू किए हैं। बोलो बेटा क्या चला गया? गॉड सर 15% डिवेंचर चले गए। आया क्या? कुछ नहीं। इस कुछ नहीं को हम लोग क्या कहते हैं? डिवेंचर सस्पेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवेंचर सस्पेंस कहते हैं। बोलो बेटा कितने के दे दिए? 1 लाख के। कितने के दे दिए? 1 लाख। क्लियर? बच्चा याद रखना जो डिवेंचर आप 1 लाख के एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। हां, जो आप 4 लाख रुपए की डिवेंचर एट अ रेट ऑफ 12% डिवेंचर 4 लाख की दे रहे हैं, इस पर बेटा आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा? मतलब 4 लाख की डिवेंचर हैं, 12% मतलब इस पर आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट की एंट्री करवाई जाए तो। लेकिन जो डिवेंचर आप 15% डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं बेटा उस पर किसी इंटरेस्ट की, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ओके गॉड सर। चलिए अब आगे बताइए। आगे आगे लिखा इन्होंने बेटा इट फर्दर issued 20% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बताओ बेटा इन्होंने कितने डिवेंचर इश्यू किए हैं? 2000। नाम क्या है उनका? 20% डिवेंचर। एक कितने का है? 100 का है। तो बताइए 2000 डिवेंचर 100 का एक है तो क्या फेस वैल्यू हुई? और सर 2 लाख रुपए हुई। मतलब इन्होंने 2000 डिवेंचर 100 वाले कितने डिस्काउंट, नाम क्या है? 20% डिवेंचर कितनी डिस्काउंट पर इश्यू किए? दैट इज 10%। मतलब इन्होंने 2000 12% डिवेंचर्स, ये डिवेंचर्स का नाम है
एक की फेस वैल्यू क्या है 100, कितनी डिस्काउंट पर इशू किए 10%, मतलब 2000 इंटू 100, 100 मतलब 2 लाख रुपीस वाली डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू किए। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, 20। तो बताओ बच्चा कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं। गौर सर पहले बताइए डिबेंचर का नाम क्या है। गौर सर नाम है 20% डिबेंचर्स। कितने के हैं, गौर सर 2 लाख के हैं। कितनी डिस्काउंट पर इश्यू हो रहे हैं, बोलो भैया जी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है, गौर सर 10% डिस्काउंट पर इश्यू हो रहे हैं। गौर सर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% हो रहे हैं, मतलब डिस्काउंट कितना है 20,000। तो बताओ बच्चा कितना मनी आया 1,80,000। कितना मनी आया 1,80,000। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 20% डिबेंचर्स। ओके, आगे क्या लिखा है बच्चा, आगे लिखा है रीडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। भैया जी 5 साल बाद ये कितने प्रीमियम पर पे करेंगे 10%, क्या बताया था वीडियो में, 5 साल बाद कितने प्रीमियम पर पे करेंगे। सर जी 5 साल बाद इन्हें 10% प्रीमियम देना पड़ेगा। बताइए बेटा डिवेंचर्स कितनी वैल्यू के हैं 2 लाख, तो बताओ फ्यूचर में इन्हें कितना एडिशनल देना पड़ेगा। गौर सर फ्यूचर में इन्हें 10% एडिशनल देना पड़ेगा, दैट इज 20,000। क्या बढ़ा है पुराने वीडियोस में, तो जो फ्यूचर में प्रीमियम देना पड़ता है बेटा उसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक डेबिट में जिसे हम क्या कहते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्या कहते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इज इट क्लियर, दैट इज 20,000। और ये लॉस किससे हो रहा है, प्रीमियम बताइए कितना प्रीमियम भैया, तो कितना लॉस हो रहा है भैया फ्यूचर में 20,000। एक इफेक्ट डेबिट में रहेगा और मेरे बच्चा दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में रहेगा। पक्का मैंने पुरानी वीडियो में कहा है बेटा, फिर मैंने कहा तो बताइए इन्होंने डिवेंचर्स कितने के इश्यू किए 1,80,000 के, डिस्काउंट कितना है 20, डिवेंचर से 2 लाख के, फ्यूचर में कितना देना है 10%। फ्यूचर प्रीमियम इज अ फ्यूचर लॉस, और फ्यूचर लॉस के 2 इफेक्ट होते हैं। मैंने पुराने वीडियोस में कई क्वेश्चन किए हैं। डेबिट में आप क्या लिखोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, और क्रेडिट में क्या लिखोगे, प्रीमियम। और मैंने पुरानी वीडियोस में हाईलाइट किया है कि कभी भी डिस्काउंट और लॉस एक साथ आ जाए तो बच्चा
एक ही बात है, डिस्काउंट और लॉस के लिए मैंने टर्म यूज किया डिस्टिंक्शन विदाउट डिफरेंस। दिखने में अलग है बट अंडरनीथ इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो गॉड सर क्या करेंगे, कभी भी ये दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या करना, दोनों को ये डिस्काउंट वर्ड हटा दीजिए और दोनों को मर्ज करके यहां कितना अमाउंट लिख देना, 40,000। 40,000 किस नाम से लिख देना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कितना नुकसान हो गया, 40,000। ओके, तो बेटा ये बताइए कि बच्चा पहली दोनों एंट्री क्लियर, गॉड सब बिल्कुल क्लियर। बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया, दैट इज 20,000। इसके बाद बेटा हमने डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू किए और बेटा अब बताइए कितना लॉस हो गया, 40,000। कितना हो गया, 40,000। बताओ बेटा ये लॉस हम क्या करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हम बेटा क्या करेंगे, गॉड सर इसे राइट ऑफ किया जाता है। पहले किससे कवर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। लेकिन बच्चा इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ कितना है, गॉड सर इट इज ओनली 20,000 और कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। बताइए हमें लॉस कितना हुआ है, गॉड सर हमें लॉस हुआ है 40,000। लॉस कितना हुआ है, 40,000। लॉस डेबिट है तो बच्चा हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट। और पहले हम इस लॉस को 20,000 किससे कवर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। और जो बाकी 20,000 का नुकसान है वो किससे कवर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो लास्ट एंट्री क्या होगी, जो लॉस डेबिट था उसे क्रेडिट कर दो। पहले किससे कवर करो, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और बाकी नुकसान किससे कवर कर लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। बच्चा एक चीज और ध्यान रखना, और वो चीज क्या है कि बेटा जो आपने नए डिवेंचर इश्यू किए हैं वो कितने हैं, गॉड सर 2 लाख के हैं, और उस पर भी आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, गॉड सर 20%। बताइए 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20% आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 20%, दैट इज 40,000। तो बताओ आपको किस किस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक तो गॉड सर ये जो डिबेंचर 4 लाख की इश्यू किए हैं इस पर 12% कितना देना होगा, 48,000। और कोलेटरल सिक्योरिटी पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है। और जो ये डिबेंचर आपने 2 लाख की इश्यू किए हैं 20%, इस पर कितना देना होगा, 40,000। तो बताओ बच्चा कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, गॉड सर इट इज 88,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आइए भैया कुछ और एंट्रियां इसमें बढ़ाते हैं। तो क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। और याद रखना बेटा कितना आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया, कितना टैक्स कितना लगेगा, मतलब जी जो कंपनी, बताइए कंपनी को कितना इंटरेस्ट बांटना है, 88,000। 2 बार में बांटना है, सितंबर और मार्च में। मतलब कितना कितना करके बांटना है, 44,000 एंड 44,000 करके 2 बार में बांटना है। तो बताइए 88,000 इंटरेस्ट बटेगा, 2 बार में देना है, सितंबर और मार्च में। और याद रखना मोदी जी उसमें से कितना ले लेंगे, 20% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कंपनी को सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे देने पड़ेंगे। तो बताओ बेटा टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, गॉड सर 4 लाख वाली डिवेंचर का 12% रेट था, वी आर सपोज टू पे 48,000 एंड 2,000 फर्दर डिवेंचर्स इश्यूड, उस पर 40,000 देना है, टोटल 88 देना है। और क्वेश्चन में लिखा कि 2 बार में देना है, सितंबर और मार्च, और सरकार को भी टीडीएस कितना देना है, 20%।
तो बेटा क्या एंट्री बनेगी, बताओ बेटा क्या एंट्री बनाएं, बताइए एंट्री क्या बनेगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू TDS पेएबल अकाउंट, टू TDS पेबल अकाउंट। ये एंट्री कब होगी, 30 सितंबर को। तो बताओ बेटा 30 सितंबर को, बताओ बेटा टोटल इंटरेस्ट 88,000 है, सितंबर में कितना देना है, गौर सर 44,000 देना है। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना देना है 44,000, उसमें TDS मतलब मोदी जी को कितना पैसा 20% कितना पहुंचाना है 8800। तो बताओ भैया डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, 44,000 का 20% TDS पेबल में डालना है, सरकार को पहुंचाना है 44,000 लेस 8800। तो बताइए इनको कितना देना है 35,200। फिर भैया जी दोनों को बुलाएंगे और पेमेंट करेंगे, तो अगली एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और TDS पेएबल अकाउंट डेबिट, और दोनों को क्या देंगे, टू बैंक करके मनी देंगे, क्या देंगे, टू बैंक करके देंगे बेटा 35,200 और 8800, इनको मिलाकर कितना देंगे 44,000। तो बताइए बेटा पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, और पैसा किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को, जिसको पैसा देना होता है बेटा लायबिलिटी है, और पैसा किसको देना है TDS पेबल, ये भी एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, सो इंटरेस्ट डेबिट होगा बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डिवेंचर होल्डर और TDS पेबल क्रेडिट होगा बिकॉज देना है इज अ लायबिलिटी और लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, और अब हम लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, बताइए लायबिलिटी अब खत्म कर रहे हैं, तो जो क्रेडिट है वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट, और क्या चला जाएगा बैंक। और बच्चा याद रखना यही एंट्री 30 सितंबर को दो होंगी, और यही दोनों एंट्रियां कब होंगी 31 मार्च को, मतलब 30 सितंबर को भी आपको यही दो एंट्री करनी और 31 मार्च को भी यही दो एंट्री करनी है, बोलो। और बेटा जो आपने सब इंटरेस्ट दिया है, बताओ बेटा इंटरेस्ट कितना दिया है, और सर 44,000 सितंबर में देंगे, और इतना ही अमाउंट हम कब देंगे, मार्च में देंगे। तो बेटा याद रखना ये दो एंट्री दो बार करनी है, एक बार सितंबर में और एक बार मार्च में, तो सब मिलाकर जो इंटरेस्ट देंगे वो कितना दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना दे रहे हैं, गॉड सर 88,000, और बेटा खर्चे कहां चले जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना 88,000। ओके गौर सा क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था कंपनी हैड 1,20,000 इन इट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, मतलब कंपनी के पास कितना सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है 1,20,000। तो बेटा ने इस एंट्री को अमेंड कर रहा हूं, मैंने बेटा लॉस 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से 20,000 कवर किया था, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नीचे नहीं देखा था। तो अब बेटा मालूम है कि जितना लॉस है और उससे ज्यादा हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो बेटा बताइए हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बेटा बताइए पूरा नुकसान हम किससे कवर कर लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ही पूरा 40,000 कवर कर लेंगे।
क्लियर? तो बेटा यदि हमारे पास प्रीमियम है तो हम पूरा लॉस किससे कवर कर लेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। बच्चा ये मैंने दो स्पेशल क्वेश्चन किए विच कवर्स, जो आपके लिए एक मास्टर क्वेश्चन का काम करेंगे, जिन्होंने टोटल एस्पेक्ट को कवर किया। इफ यू लुक एट द सेकंड प्रॉब्लम, उसमें मैंने पब्लिक में भी डिवेंचर इशू किए, फिर मैंने असेट्स खरीदने के बदले में भी डिवेंचर इशू किए, उसमें मैंने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी डिवेंचर इशू किए, उसमें मैंने इंटरेस्ट की भी एंट्री की। दिस इज व्हाट द मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम दैट इज पॉसिबल इन योर एग्जाम्स। लेकिन मैं भी कुछ और वीडियोस डालूंगा टू स्ट्रेंथन द चैप्टर, पक्का। सो रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू वेरी मच।